कि जनता के मुद्दे मसाइल आपके माध्यम से सरकार तक हम वक्त बे वक्त पहुंचाते रहते हैं। आज बहुत ही एक मुख्य विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया। ये आज आपको एक बार फिर से बताएंगे कि किस प्रकार से एनसी ने जख्मों को फिर से हरा किया है। भाई अभिजीत सिंह जसरोटिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का, क्योंकि एक आम इंसान, एक गरीब इंसान की जेब से जुड़ा हुआ मसला है। और मैं जिस विषय में बात कर रहा हूं वो है पावर टैरिफ का जो हाइक, जो उमर साहब ने अपनी मर्जी से एक बिजली के किरायों में बढ़ोतरी करने का एक फैसला कर लिया है। और वो फैसला भी ऐसा है कि जो हर एक आम इंसान की जेब के ऊपर तो भारी पड़ेगा, ओवरऑल भी सारी महंगाई हो जाएगी। तो उमर साहब मैं आज आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उमर साहब, इसे तो आप जानते होंगे, ये बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन की एक बहुत बड़ी एक इन्वेंशन थी जिसके कारण दुनिया रोशन हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको ये बल्ब मेरे हाथ में देखकर जरूर हैरानगी होगी, क्योंकि ये हैरानगी हमारे जम्मू कश्मीर के कई सारे गांव में हुई। और आज से कुछ साल पहले ही, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद, ये गांव थे, कुछ केरन के गांव थे, कुछ कीथन जो डूरू अनंतनाग में पड़ता है, और कुछ मेरे रियासी के गांव थे, जिनमें ये थॉमस अल्वा एडिसन साहब की जो इन्वेंशन है उसे पहली बार देखा गया। और कितने सालों बाद, नियर अबाउट 140 प्लस, यानी कि 150 साल बाद मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बल्ब देखा, कर्टसी उमर गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की वजह से 150 साल लग गए ये बल्ब हम तक पहुंचते पहुंचते। इसका जवाब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद ही इन लोगों के गांव के अंदर बिजली पहुंची। और ये गांव में कोई 2, 4, 5 लोग नहीं रहते थे, कई ऐसे ऐसे घर हैं, गांव हैं जहां 200, 400, 500 कुंभे रहते थे, जहां पर हजारों के हिसाब से लोगों की तादाद थी। लेकिन इन बेचारों ने पिछले 150 सालों के अंदर ये बल्ब नहीं देखा। अब ये उमर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि 60-70 साल तक लोगों को आप बिजली नहीं प्रोवाइड कर सके, तो आपको कौन सा हक बनता है उमर साहब कि आप इन लोगों की जो है बिजली की दरें बढ़ा दें, इनकी जेब के ऊपर डायरेक्ट प्रहार कर दें। और उमर साहब से जब पूछा गया, मेरे मीडिया बंधुओं को पूछा गया, वो मीडिया बंधुओं जिनको अक्सर उमर साहब कहते हैं कि गुलदस्ता मेरे आगे पेश करते हो आप इन माइक्स का, ये गुलदस्ते वाले ही हैं कि आज आप भी गुलदस्ते ले रहे हैं लोगों से। ये ना होते उमर साहब तो शायद आपको भी गुलदस्ता देने वाला कोई ना होता। तो मैं इन्हीं अपने गुलदस्ते वाले दोस्तों के थ्रू उमर साहब को ये बात पहुंचाना चाहता हूं। उमर साहब, ये जो आपने लोगों की जेब के ऊपर डायरेक्ट प्रहार किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। एक आम इंसान से पहुंचिए, जब उसको महीने का 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चना पड़ेगा, उसका तो सारे का सारा बजट चरमरा जाएगा। आप एक आम इंसान, एक गरीब इंसान का दर्द क्या समझोगे उमर साहब? बिकॉज यू वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। आपको क्या पता, कुछ तो गरीब होते हैं, कुछ मेरे जैसे बेचारे सफेद पोश गरीब भी होते हैं जो कह नहीं सकते किसी को, लेकिन 1000 रुपया उनके लिए भी बहुत बड़ा, या 2000 रुपया एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे लोगों का क्या बनेगा? और उमर साहब ने साफ पल्ला झाड़ दिया। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जरा इसके ऊपर ध्यान दें। ये मैनिफेस्टो है और उमर साहब ने पकड़ा हुआ है जनाब, ये मैनिफेस्टो मैंने नहीं पकड़ा है। अब उमर साहब की पार्टी की दिक्कत यह है कि 60-70 साल दबा के झूठ बोला इन्होंने लोगों के साथ। 60-70 साल इन्होंने दबा के लोगों से झूठ बोला। अब गलती उमर साहब क्या कर गए, उनकी पार्टी क्या कर गई, ये झूठ उन्होंने पहली बार लिख के दे दिया, जिसे कहते हैं फर्स्ट एवर प्रिंटेड मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी मैनिफेस्टो के अंदर उमर साहब आपने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है लोगों से। आज आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं कि मैंने कहा जी सिर्फ गरीब लोगों से। आप उठा के देखिए अपना मैनिफेस्टो, कहां पर आपने ये चीज लिखी थी? हम लोग तो यही देख रहे थे कि काश 200 यूनिट फ्री मुझे भी मिलेंगे, मेरी भी जेब के ऊपर थोड़ा हल्की होगी, थोड़ा कम असर पड़ेगा उसके ऊपर, मैं भी थोड़ी सी आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। लेकिन उमर साहब साफ पल्ला झाड़ते हैं, साफ झूठ बोलते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं कि 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। तो कितने झूठ बोलेंगे उमर साहब? 60-70 साल से आपने केवल और केवल लोगों से झूठ बोला। ये छल है, इसे कपट कहा जाता है। और इसी कपट के चलते आपने लोगों से वोट लिए हैं। वैसे तो मैं कभी भी उमर साहब की सरकार को लोकप्रिय सरकार नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उमर साहब से 1.5 लाख से ज्यादा वोट लिए। लेकिन 51-52 का मैं बार बार जिक्र करता हूं, कुछ इस हिसाब से उमर साहब के जो बुजुर्ग हैं वो ऐसा कुछ कर गए हैं कि चाहकर भी जिसके सबसे ज्यादा वोट थे वो यहां सरकार नहीं बना। लेकिन आप फिर से झूठ बोलकर फिर से लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, इसे हम नहीं होने देंगे। केंद्र की तरफ से आपको किसी की कमी नहीं है,
आधे लाख से ज्यादा करोड़ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उन सबके लिए जो पावर से उनके लिए दिया गया, और आपको पता भी होगा नए ट्रांसफार्मर नए सब कुछ आ रहे हैं जिसके अंदर कम से कम भी 15 से 20% का जो सो कॉल्ड लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहा है। अब आपके अगर मंत्री काम नहीं कर पा रहे, लोगों के बीच में नहीं दे पा रहे, तो उसमें लोगों का क्या कसूर है? जब वैसे ही आपका 60-70% का जो पावर का जो कंजप्शन है उसके जो लॉसेज है कम हो जाएंगे, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ लोगों की जेब के ऊपर प्रहार करने का? जरा ये तो बता दीजिए। और साहब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसी मैनिफेस्टो के अंदर आपने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, वो कहां पर गई? आज जब लोग पूछते हैं तो आपके यहां पर 25,000 की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, आप ही के सारे जो नेतागण है उन्होंने आपस में बांट लिए। 10 तू लगा रहे, 50 मैं लगा दूंगा, 1000 मैं लगा दूंगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। राशन देख लीजिए जो आपने कहा था, और आज राशन की क्या हालत है वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। जो लोगों तक राशन पहुंचा है ये भी तो आप ही को देखना है, किस तरह का राशन पहुंच रहा है लोगों तक। ये इतने सारे मुद्दे हैं उमर साहब जिसका एक एक करके आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो साल के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, 2 साल के अंदर। तो 2 साल भी हो गए, कब तक हम कहेंगे? तो बात वही आती है और गाना वो याद आता है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, वोटर जम्मू कश्मीर का सीधा साधा। उमर साहब सोचिए, इनका बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। और मेरी तो ये गुजारिश रहेगी जितनी जल्दी हो सकता है आप इस पावर टैरिफ का, ये जो आपने लोगों के ऊपर एक बोझ डाला है, इसे रोल बैक करें। ये इंसानियत नहीं है, मैं इसे इंसानियत नहीं समझता। जलवेड़ा साहब, एमसी टैरिफ से पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर 15% से ज्यादा टैरिफ लगाया था, आज 6% और ज्यादा लग रहा है। देखिए बात यह आती है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री बिजली की लिख कर दी थी, हमने तो नहीं लिख कर दिया, आपने लिख कर दिया। और अगर पिछले सरकारों के अंदर कुछ हुआ भी है तो उसके अंदर उसको इक्वलाइज भी किया गया। जरा गौर से दूसरी न्यूज भी उसके साथ की पढ़ लीजिएगा। आधी अधूरी खबर या आधा अधूरा ज्ञान ना दीजिए लोगों को। लोग आज आपके वादे के लिए आपको पूछ रहे हैं, आपके 200 यूनिट फ्री के बदले पूछ रहे हैं। आप कहेंगे जी आपसे पहले ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करूंगा। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, हमने बिल दिए हैं। आपने तो कभी बिल नहीं दिया होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपके यहाँ बिल देने वाले कोई दूसरे बिल देते होंगे। आपने खुद पर्सनली कभी जाकर किसी बिजली के दफ्तर में बिल नहीं जमा कराया होगा। हम तो बचपन से जमा कराते आए हैं, हमें पता है कि किस हिसाब की हाइक होती रही। और जिस हिसाब की हाइक आज हुई है ऐसी हाइक आज तक नहीं हुई है। इसलिए उमर साहब को अपना 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा याद करवाने के लिए, आपके मुफ्त राशन के वादे, आपके सिलेंडरों के वादे, आपके 1 लाख नौकरियों के वादे याद कराने के लिए, और उमर साहब की ही तस्वीर के अंदर उनका पकड़ा हुआ मैनिफेस्टो, ताकि अगर भूल गए हैं तो उन्हें याद आ जाए। इसीलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस।